ज्ञानचंद गुप्ता ने की पत्रकारों से बातचीत। पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा मिले एक रिप्लाई लेटर की दी जानकारी। ज्ञानचंद गुप्ता बोले, पूर्व विधायक ने उनके लेटर को गलत और उनके व्यवहार को बास्टर्ड बताया। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि नालागढ़ की कोर्ट ने प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा गया था। वहीं सेशन कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने इसके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा मुझे दिए गए लेटर में लिखा गया कि आपका लेटर गलत है और मुझे एक्सक्यूज किया कि मैंने बास्टर्ड व्यवहार किया है। फिर मैंने उनके लेटर को लिखा कि इलेक्शन कमीशन को जानकारी देना मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने जो डिसीजन लिया वो अंडर रूल्स लिया। वहीं आज भी मेरे पास एक माफी लेटर आया है जिसमें लिखा है कि हमारी ये मंशा नहीं है और हम अपने लेटर को विड्रॉ करते हैं। सदस्यता के सवाल पर उन्होंने बताया कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट पर एडवोकेट जनरल की राय ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 1 हफ्ते में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। सुनिए आप भी ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा। विधायक प्रदीप चौधरी की जो सदस्यता है उसकी बहाली के मामले में अभी भी जो संशय है वो बरकरार है, लेकिन फिलहाल एक लेटर के जरिए जो आपने कहा था उनसे कि वो जो लगातार आप पर आरोप लगा रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे कि आपने जो फैसला लिया वो जल्दबाजी में लिया, गलत लिया, इस संदर्भ में अब क्या स्टेटस है सर? क्या लेटर में आपने भेजा और क्या उनका जवाब है? देखिए, 14 जनवरी 2021 को नालागढ़ की कोर्ट ने प्रदीप चौधरी जी को 3 साल की सज़ा सुनाई थी और जिसके कारण उनकी जो सदस्यता थी उसको रद्द करने के लिए हमने जो इलेक्शन कमीशन है उसको लिखा था, लेकिन उसके कुछ पश्चात वो चाहे सेशन कोर्ट में भी उस सज़ा को बहाल रखा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले शिमला हाई कोर्ट ने, हिमाचल हाई कोर्ट ने वो उनकी कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि उसके कारण उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि हाई कोर्ट ने, शिमला हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन है वो स्टे कर दी है, लेकिन साथ में उन्होंने ये लिखा कि जो आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा था वो आपके रूल्स में नहीं था और वो जो लेटर लिखा है आपने वो गलत है। और इवन ही एक्यूज्ड कि इसमें मैंने बायस्ड जो व्यू लिया है, लेकिन मैंने दोबारा उनको लेटर लिखा और उनको कहा कि जो मैंने निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है और अंडर रूल्स लिया है और ये मेरी जिम्मेवारी थी कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई उसकी जानकारी मैं इलेक्शन कमीशन को दूं। तो अभी आज ही मेरे पास उनकी तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर आया कि वो जो लिखा था वो हमारी इंटेंशन ये नहीं थी और अगर कोई गलती है उसके लिए उन्होंने अपॉलॉजी मांगी है। आज इस लेटर के आने के पश्चात इस लेटर को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय है, क्योंकि हमने जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके ऊपर एडवोकेट जनरल की राय मांगी है, तो वो एडवोकेट जनरल की राय आने के पश्चात हम आगे का निर्णय लेंगे। सर वहीं इसी के साथ माफी में जो लेटर है उनका, उसमें उन्होंने माफी तो मांगी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बार फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्थिति भी स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की है कि हम तो ये कहना चाहते थे कि जो स्टे लगा है उसके इन लिeu ऑफ दैट हमारी जो बहाली है वो कर दी जानी चाहिए। नहीं, उन्होंने खुद माना है कि जो हमने लिखा है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो है वो हम उसको विड्रॉ करते हैं, उन्होंने विड्रॉ किया है इसको और इवन अपॉलॉजी सीख की है। तो उसके पश्चात जो भी लॉफुल निर्णय होगा, जो भी नियम के मुताबिक निर्णय होगा, एडवोकेट जनरल की राय के मुताबिक जो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर कब तक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप मतलब कितनी तेजी से देखिए, मुझे लगता है कि अगले
5-7 दिन के अंदर एडवोकेट जनरल की राय आ जाएगी और उनकी राय आने के पश्चात आगे हम एक्ट करेंगे। Still the applicant withdraws his earlier application. दिया था उसको उन्होंने विड्रॉ किया। लास्ट 4 स्लाइड में पढ़ूंगा। With of the earlier notification, rendering the applicant as disqualified. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।